शुक्रिया चेयरमैन साहब। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहां बनाया। स्पीकर साहब, हम यहाँ पर तनकीद नहीं, यकीनन आप भी हैदराबाद से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, कराची की भी बात होती है, तमाम शहरों की बात होती है। तो आप खुद भी लास्ट टाइम पर जब फोकल पर्सन वज़ीर आला साहब के बने थे तो आपने खुद ने हैदराबाद का हाल देखा था, जहां पर आज भी वही मसले मसाइल हैं जो लास्ट टाइम पर थे। इसी तरीके से चूड़ी मार्केट का नाला आज पूरे 11 दिन हो गए, क्लॉथ मार्केट पूरा भरा हुआ है। वहां पर के एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने विजिट करवाया है बुध के रोज़, लेकिन अभी तक वहां पर ना तो सफाई हुई है, ना उस नाले का कचरा उठा है। वहां पर वासा का और बल्दिया का दोनों का झगड़ा है, जिस पर वो कहते हैं कि वासा सफाई करवाएगा और एमडी कहते हैं कि ये बल्दिया सफाई करवाएगा। तो ये कौन सफाई करवाएगा? आप इस पर थोड़ा सा गौर करें कि देखें कि वहाँ पर लोगों का हैदराबाद की सबसे बड़ी मार्केट है क्लॉथ मार्केट और चूड़ी मार्केट, उनके नाले भरे हुए हैं बुरी तरीके से। वहाँ पर दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल सकते। और इसी तरीके से लास्ट टाइम पर भी हमने जो सारे जिक्र किए थे आज भी वहीं पर हैं। कोई स्कीमें आपने रखी होंगी लेकिन अभी तक उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरीके से जो चूड़ी मार्केट वाले नाले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके लिए 1 अरब रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उधर सफाई का कोई स्टार्ट नहीं की। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि आप लोकल अपने आने वाले बजट के अंदर उस पर नज़रसानी करें और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई हो सकता है तो सफाई का बेहतर निज़ाम करें। इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद हॉस्पिटल, उसके अंदर ना तो कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री है, अगर है तो वहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, दवाइयाँ नहीं है वहाँ पर। और इसी तरीके से नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल फुलेली, वहाँ पर भी यही सेम है। जिस तरीके से लास्ट टाइम पर राशिद भाई और नदीम भाई ने इस पर सवाल भी किया था, उस पर भी कोई ना वहाँ पर आज तक किसी मिनिस्टर ने या आपके कोई फोकल पर्सन ने विज़िट किया हो। इसी के साथ साथ आजकल जो ये लॉकडाउन का मरहला चल रहा है, तो पुलिस की बेइंतहा लोगों पर लाठीचार्ज और बदमाशी के ज़ोरों पे दुकान बंद करवाना और लोगों से, ठेले वालों से 500-1000 रुपये लेके वहाँ पे काम करवाना और उनकी परमिशन उनको दे देते हैं जिनसे पैसे लेते हैं। आप भी चाह रहे हैं नासिर साहब के पुलिस जो है, जो भी लॉकडाउन में दुकानें खुली रहे हैं वो उनको पे सख्ती ना करे? लॉकडाउन हो सबके लिए हो, ये नहीं कि किसी से पैसे लेके उसकी दुकान खुली हो। हम नहीं चाहते कि सबके लिए बराबर हो। ठेले वालों से 1000-500 रुपये ले लेते हैं, उनका ठेला लगे रहने देते हैं, और जो नहीं देते उनका ठेला हटा देते हैं। हो तो सबके लिए हो, वरना किसी के लिए नहीं हो। हम मान रहे हैं ये एक वबा है, कोरोना का मर्ज है, इस पर हम बिल्कुल मान रहे हैं कि सिंध हुकूमत अच्छे इंतजाम कर रही है, इसको भी मान रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये भी मान रहे हैं। सिंध हुकूमत ने साइड के रोड बनाए हैं, जितने भी अंदरूनी सिंध के रोड हैं वो सब बनाए। लेकिन हैदराबाद के अंदर मुझे कोई एक निशानदेही करें, कितना अर्सा हो गया कंवर नवीद जमील भाई के टाइम पर वो जो फ्लाईओवर, बेनज़ीर फ्लाईओवर बना था, वो आज तक आपका अनकम्प्लीट रखा हुआ है। वो हैदराबाद आप लोगों का नहीं है या सिंध हुकूमत का नहीं है। और उसके साथ साथ मुस्तफा पार्क, उसकी भी यही सूरत हाल है। मेरे इलाका आपके जो ये यूसी सेक्रेटरीज हैं, इनको 5 लाख रुपए मंथली मिलता है, वो आज तक कोई 1 या 50,000 रुपये अपनी यूसीओ में लगाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे इलाका फरीदाबाद, हसमत बानो, फरीद लाई और सागर कॉलोनी, गौशाला, चूड़ी मार्केट, इस्लामाबाद चौक, वहाँ पर लोग और एक इलाके, कई इलाके और कई बिरादरी ऐसी हैं जो अपनी जेबों से पैसे देते हैं। बिलखुसूस लीलगढ़ बिरादरी जो आज भी स्वीपरों को पैसे दे के कचरा उठवाती है। ये भी सेक्रेटरियों को आप थोड़ा बहुत, आपकी हुकूमत है, आप उनसे कहें। वहाँ पर मैंने डीसी को भी विज़िट करवाया है, एमडी को भी विज़िट करवाया, सिर्फ उन्होंने विज़िट किए, काम कोई भी नहीं किए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले बजट के अंदर इन सब चीज़ों को देखा जाए और इन सब चीज़ों पर किया जाए। फरीद लाई पर मैंने लास्ट टाइम पे विज़िट करवाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सेवरेज लाइन डलवा दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं डली। इस पर बिलखुसूस तवज्जो दी जाए। आखिर में मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा, एक वाक़या पेश करना है आपको। हम सब ने और सिंध हुकूमत की तरफ से खत्म नबूवत पर करारदाद भी पेश की थी, इस पर भी हम आपका और तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
एक यहूदी और एक मुसलमान का फैसला आया, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला सुना और फैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। यहूदी के हक़ में देने के बाद मुसलमान ने कहा कि ये फ़ैसला मुझे समझ नहीं आया, यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़ैसला करवाते हैं। तो वही फ़ैसला हज़रत अबू बकर से करवाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यहूदी के हक़ में वो फ़ैसला दे दिया। उसके बाद यहूदी ने कहा कि मैंने तुम्हारे नबी का भी और यार गार का भी फ़ैसला मान लिया, तुम कैसे मुसलमान हो जो तुम अपने नबी का और अपने साहबा का फ़ैसला नहीं मान रहे। तो उसने कहा कि यह आखिरी फ़ैसला है, हज़रत उमर के पास चलते हैं, वहाँ पर होगा ये फ़ैसला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो फ़ैसला लेके गए। फ़ैसला लेके गए तो मुसलमान ने अपनी सारी बातें सुनाई। जब यहूदी की टाइम आया तो यहूदी ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, इससे पहले ये फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हो के आया है, उस फ़ैसले पर उन्होंने ये फ़ैसला मेरे हक़ में दिया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर गए और तलवार लेके आए और उस मुसलमान की गर्दन काट दी। तो कहा काफ़िले वाले और कबीले वाले लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि उमर ने मोमिन का कत्ल कर दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। तो आपने पूछा कि उमर ये क्या वाक़या है? तो आपने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को नहीं मानता तो उमर की तलवार फ़ैसला करती है। तो यकीनन हम भी मुसलमान हैं, तो अगर हमारे नबी के बारे में या हमारे वालिदैन के बारे में कोई बोलता तो हम चीख उठते हैं। ये तो हमारे नबी के बारे में बात की जाए तो हमें इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इस पर हमें भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। जो हो सके अगर हमारे इख्तियारात में उसकी गर्दन उड़ाना तो हम उसकी गर्दन भी उड़ाएं, और हम इस तरीके के कोई भी नबी की शान में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज के बाद इस तरीके का कोई भी मामला नबी की शान में हो तो लिहाजा सिंध हुकूमत सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाए। शुक्रिया। थैंक यू जी।